मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे। टीआरई 4, तो टीआरई 4 में जो आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज जो होता है वो हम आप लोग को आज से हर सब्जेक्ट का आप लोग को देंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इसमें जो है दो तरह से पेपर को दिए जाते हैं। पहला जो होता है 70 नंबर में होता है, 70 मार्क्स में, जिसमें आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा जो 30 नंबर का होगा, और उसके बाद इसमें एक जनरल साइंस जो जनरल पेपर होता है जो 40 नंबर का होता है। जनरल पेपर जो 40, तो ये 70 नंबर वाला जो पेपर है हम आप लोग को अलग वीडियो में देंगे। 70 नंबर वाला पेपर अलग वीडियो में देंगे। और उसके बाद क्या है कि अभी जो आप लोग जो देख रहे हैं ये सोशल साइंस का हम आप लोग को जो दे रहे हैं। सोशल साइंस में ये सोशल साइंस में भी 4 सब्जेक्ट होगा। पहला तो आपका हिस्ट्री यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद क्या होगा, एक ज्योग्राफी होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा। तो ये जो चारों सब्जेक्ट है, इस चारों सब्जेक्ट को भी आप लोग जान रहे 40-40 मार्क्स का ये चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन आते। तो हम जो है अलग अलग प्लेलिस्ट चारों सब्जेक्ट का बना के देंगे और प्रत्येक वीडियो में 40 क्वेश्चन का आपका होगा। और ये सब का जो है अलग अलग होगा। ज्योग्राफी का एक अलग प्लेलिस्ट होगा, हिस्ट्री का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, पॉलिटी का अलग होगा। और आप लोग ये भी जानते हो, सिलेबस तो आप लोग पूरा ही जानते ही होंगे कि ये जो आप लोग जो देखे जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी की जब बात करें तो आपको किसी दो सेक्टर को चुनना होता है और किसी दो सेक्टर से ही क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो उसी तरह से हम लोग चलते हैं। अब आगे वीडियो में चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका हम हर सेक्टर से जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे जहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा और एवरीडे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि अभी हम आपका स्टेट का जो है, बिहार स्टेट का डेली प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आप लोग बोल लेंगे यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन पहला दिया हुआ है। तो 71 नंबर ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 71 नंबर का मतलब क्या है कि जैसे कि इससे पहले जो क्वेश्चन 70 तक है वो क्या था, आपका एक लैंग्वेज पेपर और एक क्या जनरल पेपर था। तो ये लैंग्वेज और जनरल पेपर था। तो आइए चलते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से। 71 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। सबसे भारत कौन कौन क्रम है, सबसे पहले भारत कौन है, तो सबसे पहले भारत जो है फाहियान आया था, दूसरा उसके ह्वेनसांग आया और तीसरा थॉमस रो आया। यानी ये सबसे पहले ये 2, 3 और 1, 2, 3, 1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्न में से किसे आमतौर पर उदारवाद के पिता यानी फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में, यानी कि उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो जॉन लॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जॉन लॉक को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित होती थी। क्या होगा आपका, कन्नौज होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, एक हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का आपको नाम लिखना है। तो सिंदरिया, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था, तो सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था, लोथल था। सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था, लोथल था। इसमें से क्या होगा, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 76 है, संगमरमर पर पित्राडूरा या रंगीन पत्थर की जराई का काम डैश के समय बहुत लोकप्रिय हुआ था। किसके शासनकाल में संगमरमर पर जराई का काम बहुत ही लोकप्रिय रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां के शासन काल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कहा जा रहा है, जजिया क्या होगा, कर होगा। जजिया कर यानी टैक्स फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर फिर से लगाते, तो जजिया कर फिर से औरंगजेब ने लगाया था। फिर से किसने लगाया था, औरंगजेब। यानी जजिया कर पहले भी था, किसने बंद कर दिया था, जजिया कर को अकबर ने बंद कर दिया था। और फिर जब औरंगजेब शासन में आया तो इसने फिर से जजिया कर लगाना शुरू कर दिया था, इसलिए करा या फिर से लगाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, कब
पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया था। ये कब बांट दिया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या करेंगे इसको, 15वीं सदी के अंतिम दशक में। कब बांट दिया था? 15वीं सदी के अंतिम दशक में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो है खिलजी वंश। कौन वंश है? खिलजी वंश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूलिंग शुरू हुई थी? किसके नेतृत्व में दो होम रूलिंग शुरू हुई थी? तो कौन हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा आंसर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूलिंग शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 81 नंबर, यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस नदी के दर्दनाक घटना है? यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है? ये कौन से साल की सबसे दर्दनाक घटना है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 14वीं सदी की सबसे दर्दनाक घटना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्न में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी संयंत्र केस में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? भूदान ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? INA का गठन आपको मोहन सिंह ने किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है। तो ये हो जाएगा रेलवे को शुरू किया गया था। सबसे पहले मुंबई से थाने तक चली थी, जो 34 किलोमीटर की लंबाई तक पटरी को बिछाया गया था सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है जो मिलान करने के लिए करा, ठीक है। तो मिलान करने के लिए हम लोग चलिए आगे की तरफ मिलान करते हैं हम लोग। तो मिलान में क्या करा है? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी वो आपको किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। असत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले है। आइए नेक्स्ट, तो मेरा इसमें कौन सा ऑप्शन आपको इस तरह से मिल रहा है? ब्रह्म समाज का क्या है? तो ब्रह्म समाज का हमारा राजा राम मोहन राय, यानी एक का तीन कौन मिल रहा है? बी और सी दोनों में मिल रहा है। तो आइए बी और सी दोनों में मिल रहा है। बी और सी दोनों में। देखिए नेक्स्ट क्या करा, बी का 1 नंबर भी दोनों में मिल रहा है। ये भी दोनों में मिल रहा है। तो लास्ट में नहीं मिल रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने? तो ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी कि 5वें, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसमें हो जाएगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। नमक कानून तोड़ने के लिए क्या था? दांडी मार्च। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हबशी व्यापार से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। हबशी व्यापार में सही तथ्य की पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 88 का, थोड़ा छोटा कर ले क्योंकि इसको देखने में बने। आइए, तो इसका कह रहा है
इसका व्यापार यूरोप के लोग करते थे। अफ्रीकी महादेशों के पश्चिमी तट से मूल निवासी हबशी को गुलाम बनाया जाता था। हबशी गुलामों से अमेरिकी यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था। तो ये जो होगा तीनों सही होगा। इसका क्या होगा? इसका तीनों सही होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इसमें केवल केवल दो नहीं, इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है जैक वेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान है। जैक वेरी विद्रोह, तो जैक वेरी विद्रोह से संबंधित तथ्य क्या है? तो देखिएगा इसमें करा व्यापारियों का विद्रोह, सामंतों का विद्रोह, कृषकों का विद्रोह, जर्मनी का विद्रोह, फ्रांस का विद्रोह और इंग्लैंड का विद्रोह। तो इसमें देखिएगा दो विद्रोह था। एक क्या था? कृषकों का विद्रोह था और दूसरा क्या था? दूसरा जो था आपका जो था फ्रांस का विद्रोह था। ठीक है, कृषकों का विद्रोह और फ्रांस का विद्रोह। 3 और 5 किस में आ रहा है? तो 3 और 5 आपका ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये रुक्मणी प्रकाशन का है। तो आप लोग क्या है इससे जुड़े रहिए वीडियो से और लगातार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ लिखी थी? यह पुस्तक कितने थी? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले मैगलेन ने किया था। किसने किया था? मैगलेन ने किया था। समुद्री मार्ग से सबसे पहले विश्व का परिभ्रमण करने वाला मैगलेन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए तो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपका प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? सामंत, विद्वान, किसान, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं आ रहा। प्रथम स्टेट में इनमें से कोई नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूमि द्वारा नहीं लिखी गई? भवभूमि द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हो जाएगा ये रामचरितम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो किसके द्वारा आरंभ करवाया गया था? तो ये आपका ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नहीं बिपिन चंद्र पाल नहीं, सॉरी सर ये नहीं, ये तो देखिए महाराष्ट्र से संबंधित इनका बाल गंगाधर तिलक है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो 1919 की प्रमुख घटना क्या हो जाएगी? तो देखिएगा इसमें रॉलेट एक्ट पारित होना। रॉलेट एक्ट को क्या कहता? काला कानून कहा जाता था। काला कानून भी इसको कहा जाता है। बिना अपील बिना दलील का भी इसे कानून कहा जाता है, जो 1919 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था आपका दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई थी। सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर हेनरी टेलर के द्वारा। सर हेनरी टेलर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई
थी तुगलकाबाद शहर की स्थापना? तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? राजा खारवेल का शिलालेख स्थित है। कौन सा गुफा? पहला रानी गुफा, सर्प गुफा, हाथी गुफा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका हाथी गुफा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से एक पूरा पाषाण स्थल है। इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ब्रह्मगिरी एक पूरा पाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मगिरी नहीं होगा, ये जो है ये नहीं है। इनाम गांव ब्रह्मगिरी ये तो पूरा पाषाण स्थल है। इसमें पूरा पाषाण स्थल क्या है? भीमबेटका क्या है? पूरा पाषाण स्थल है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है? ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बेथलेहम। बेथलेहम क्या है? ईसाई धर्म का जन्म स्थान है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थयात्री धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सी मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? इसके लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो हो जाएगा ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नाजीवाद किसका समर्थक था? राजतंत्र, प्रजातंत्र, राज्य के सर्वोच्चता के सिद्धांत का। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कहते हैं क्या, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन है। हो ची मिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन भी मेरा ये ज्योग्राफी का हिस्ट्री का है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1838 में, 1881 में, 1918 में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। चलिए इसी के साथ ये पूरा 40 क्वेश्चन जो था हिस्ट्री का, पूरे 40 क्वेश्चन आप लोग को हमने दे दिया है। अब देखिए इसका एक जितने भी टेस्ट सीरीज हम देंगे यानी टेस्ट का इससे जो क्वेश्चन देंगे वो आपका एक अलग प्लेलिस्ट होगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का आपका अलग प्लेलिस्ट होगा। तो अगला 40 क्वेश्चन जो अलग वीडियो में देंगे वो 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, इसलिए अलग अलग प्लेलिस्ट और अलग अलग वीडियो दे रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे को सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेना है तो कोई भी 2 सब्जेक्ट ही आप लेंगे। उसी के कारण हम क्या करेंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग वीडियोस दिया करेंगे सबका। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद एक इकोनॉमिक्स आएगा और इकोनॉमिक्स के बाद पॉलिटी आएगा। तो कोई 2 ही लेना, या तो आप पॉलिटी हिस्ट्री का एग्जाम दीजिए